नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं कादम्बिनी शर्मा आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं गुरदासपुर में हुए आतंकी हमले की। 12 घंटे तक मुठभेड़ चली, 3 आतंकवादी मारे गए, 7 भारतीय नागरिक मारे गए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया कि इस बात के शुरुआती सबूत मिले हैं कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए और उन्होंने ये भी कहा है कि ये सबूत पाकिस्तान के सामने रखे जाएंगे। लेकिन इस पूरे मामले में कई सवाल उठ रहे हैं कि ये क्या आखिर मामला क्या है। क्या ये एक बार फिर से पंजाब में आतंकवाद शुरू करने की कोशिश है या फिर सिर्फ ये एक वार्निंग है कहीं ना कहीं। उफा में जो प्रधानमंत्रियों के बीच बातचीत हुई और उसके बाद आगे बात बढ़ाने की भी बात हुई, या उससे कहीं ज्यादा है। हम इस पूरे मामले को अलग तरीके से हमें देखना चाहिए, हम इसे गलत तरीके से अब तक देखते आ रहे हैं। इस बीच एक बयान पाकिस्तान से भी आया। वहां के विदेश मंत्रालय ने कहा कि जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, जिस तरह से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में आरोप लगाए हैं, वो बेबुनियाद हैं। अगर पुख्ता सबूत हैं तो वो पाकिस्तान के सामने रखे जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से जब हमला चल रहा था उस वक्त ही भारतीय मीडिया ने यह तय कर लिया कि जो हमलावर हैं वो पाकिस्तान से आए। इसमें कई सवाल उठ रहे हैं, इन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं यहाँ पर दिल्ली स्टूडियो में। डॉक्टर संबित पात्रा हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। डॉक्टर अजय कुमार हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। विनोद शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। सुशांत सिंह हैं, एसोसिएट एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस के। और एक खास मेहमान हमारे साथ कराची से जुड़ रही हैं, गरीदा फारूकी, पत्रकार हैं वो वहां पर। आप सबका बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल विनोद जी आप ही से करना चाहूंगी कि क्या हम इसको सही तरीके से देख रहे हैं? जो ये बार बार बातचीत हो रही है कि ये पंजाब में एक बार फिर से मिलिटेंसी शुरू करने की कोशिश है, या पंजाब को एक तरह से वायर मीडिया बनाकर आगे की तैयारी की जा रही है, वहां से सपोर्ट लिया जा रहा है ताकि जो पाकिस्तान से आ रहे हैं आतंकवादी वो उनके लिए रास्ता आसान हो जाए। क्या ये देखने का तरीका इस पूरे मामले को सही है? देखिए, बात यह है कि जब 80 के दशक में पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट पनपी तो उस मूवमेंट की जो नींव है वो 70 के दशक में जो बांग्लादेश की लड़ाई थी उसके तुरंत बाद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने ये तहिया किया कि भारत के ख़िलाफ़ एक प्रॉक्सी वॉर होगी। और एक 71 वॉर की एक ऑफिशियल हिस्ट्री जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने बनाई और जो उसमें इतिहासकार थे, एक डॉक्टर प्रसाद हुआ करते थे बनारस के, पता नहीं अभी हैं कि नहीं, मेरे को उनसे मिलने का मौका मिला और उन्होंने ये बताया कि कुछ जो हमारे POWs पाकिस्तानी जेल्स में थे उनको उनकी रिलीजियस प्लेसेस पे कंडक्ट किया वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने, और उनके सीनियर ऑफिसर्स ने उनको कहा भी कि मत जाइए, लेकिन वो लोग गए। तो वो जो इंडोक्ट्रिनेशन जो प्रयास था वो उसी वक्त शुरू हो गया था। ये बात अच्छी है कि हमने अपने पंजाब में शांति हासिल कर ली। वो इसलिए कि पाकिस्तान का पंजाब पे हिस्टोरिकली कोई टेरिटोरियल क्लेम नहीं है जैसे कि कश्मीर पे है, और हमारी जो डिप्लोमेसी थी उसका पुख्ता होने का ये सबूत है, और हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसका पुख्ता होने का ये प्रूफ है। क्योंकि KPS गिल ने जिस तरह से वहाँ पर हालात पे काबू पाने की कोशिश की, उस वक्त जुडिशरी जो हमारे देश की थी, कम से कम पंजाब की जुडिशरी जो थी वो बिल्कुल ही डेस्परेट थी, बहुत डरी हुई थी। तो उस सब चैलेंजेस के बावजूद ये किया गया। आज के दौर में सबसे बड़ी समस्या पंजाब में कादम्बरी हम लोग भूल रहे हैं ड्रग ट्रैफिकिंग की है। तो और जब तक ड्रग ट्रैफिकिंग पे आप काबू नहीं पाएंगे, मैं नहीं जानता कि इन लोगों को कौन इस्तेमाल कर रहा है। ये जो ग्रुप अंदर आया पता नहीं कहाँ से आया, हो सकता है पाकिस्तान से आया हो, ये भी हो सकता है कि कश्मीर के अंदर ही ट्रेन हुए बच्चे आए हों, क्योंकि पता चल रहा है कि आजकल अंदर ही ट्रेनिंग की जा रही है, कश्मीर के भीतर ही। ये भी हो सकता है। और तीसरा ये भी हो सकता है कि पंजाब के भीतर इनको कोई बेस सपोर्ट हो। लेकिन जो भी है इसका सिर्फ एक आंसर है, इंटरनल सिक्योरिटी ठीक करें और जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उस पर तुरंत अंकुश लगाएं, वरना आपके बच्चे निरीह हैं, जो ड्रग एडिक्ट हैं, उनको ड्रग्स का प्रलोभन देकर कुछ भी करवाया जा सकता है। बेसिकली जो आप कह रहे हैं, सुशांत आपसे जानना चाहूंगी, जो यहाँ पर विनोद शर्मा जी ने कहा है एक फर्टाइल ग्राउंड है पंजाब की, हम जहां तक बात करें, क्या आज भी, पहले जो उस वक्त जो हुआ, आज भी क्या पंजाब फर्टाइल ग्राउंड है? क्या हम ये मान के चले, हालांकि 2 दशक से वहां पर शांति है?
शायद अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि पंजाब फर्टाइल ग्राउंड है और मिलिटेंसी बहुत जल्दी रीइग्नाइट हो सकती है, पर यह समझने की बात है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है, जब ड्रग ट्रैफिकिंग या इस तरह का कोई भी क्राइम होता है, उसका जो उस क्राइम का जो सप्लाई चेन है और जो नेटवर्क है वो किसी भी चीज के लिए यूज किया जा सकता है। अगर आप इलीगल कॉन्ट्राबैंड उसमें ला रहे हैं, आप उसके साथ आप उसी जगह पर एक्सप्लोजिव ला सकते हैं। जो आदमी ड्रग्स लेके आ रहा है वही हथियार लेके आ सकता है। ऐसा पहले भी हुआ है, देखा हमने। ऐसा पहले भी हुआ है। मुंबई अटैक्स के दौरान भी स्मगलिंग, गोल्ड स्मगलिंग वाले रूट्स एक्सप्लोजिव्स के लिए यूज किए गए हैं। तो जो विनोद जी ने कहा, जब तक कि आप ड्रग ट्रैफिकिंग पर रोक नहीं लगाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं करेंगे, तब तक आप इस तरह की हरकतों से नहीं रोक सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने की वो ये है कि यह टेरर अटैक पंजाब में हुआ है, चाहे हम खालिस्तान से जोड़े या ना जोड़े, पर ये एक बहुत बड़ी रेड लाइन क्रॉस हुई है कि जम्मू एंड कश्मीर के बाहर ये अटैक हुआ है। मुझे नहीं याद आता कि आखिरी, क्या आपको ऐसा नहीं लगता सुशांत कि पंजाब पर अटैक इसलिए हुआ क्योंकि हमने मुठभेड़ देखी, जिस तरह से ट्रेन थे हमारे सिपाही वो भी हमने देखा, जो अवेलेबिलिटी थी उनके पास आर्म्स एम्यूनिशन की वो भी हमने देखी। क्या आपको ये नहीं लगता कि पंजाब पर अटैक इसलिए हुआ, पंजाब में अटैक इसलिए हुआ क्योंकि वो एक इजी टारगेट था, आसान टारगेट था, जम्मू कश्मीर से निकले वहां पर अटैक कर सकते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर से निकलने वाली बात में थोड़ा सा जो मुझे झिझक लगती है, और मैं जम्मू कश्मीर में रहा हूँ, पोस्टेड रहा हूँ, जो मुझे झिझक लगती है वो ये है कि जम्मू कश्मीर और पंजाब के बीच में जो बॉर्डर है वो काफ़ी वेल मैन्ड है और बहुत दोनों साइड से सिक्योर है, खासतौर पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की साइड से। तो वो इतना आसान नहीं है कोई व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर से पंजाब आना, ये मेरा मानना है। पर ये होता है, शायद ये रहा हो, पर थोड़ा मुश्किल लगता है। देखिए, आतंकवाद से अगर आपको लड़ना है तो उसका सबसे पहला प्रिंसिपल यह है कि सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। जब तक आपकी कंट्री में सोशल यूनिटी नहीं है, आप आतंकवाद बड़ा से नहीं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन सर एक चीज बताइए, आपने बोला ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हमारे जो गृह मंत्री हैं वो पार्लियामेंट में बयान दे चुके हैं कि शुरुआती जांच और एविडेंस, जो टेक्निकल एविडेंस, जो सबूत हमें मिले हैं, उससे लगता है कि ये पाकिस्तान से आए। आपको लगता है इस पे फोकस ज्यादा होना चाहिए? देखिए, मैं यहां पर माय सिंपैथीज आर विद द होम मिनिस्टर। जिस तरह से जब सुशील शिंदे ने वो उस बयान दिया था, जब इंट्रूजन हुआ, तो माय सिंपैथीज वो विद हिम। देखिए, इतना पब्लिक प्रेशर बन जाता है कि राजनेता को आके पार्लियामेंट में कुछ ना कुछ कहना होता है, पड़ता है उसको। संबित, यहाँ पर जो विनोद जी कह रहे हैं कि अगर थोड़ा भी इंफॉर्मेशन हो तो जानकारी दी जाती है, लेकिन जहाँ तक आपकी सरकार की बात है, जिस तरह से नजरें लगातार बनी हुई हैं पिछले 10 सालों के बाद कि आप क्या नया करते हैं, क्या पुख्ता करते हैं, तो जो बयान यहाँ पर राजनाथ सिंह ने दिया है, आपको लगता है कि उस बयान को अभी हमें लिटरली बिल्कुल लेना चाहिए कि जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसके आगे तब्दीली की उम्मीद हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? नहीं, देखिए, पहली बात तो है हम डिस्कशन में जल्दीबाजी कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि गृह मंत्री भी जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो हम मान के चलें कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं, जो इनिशियल एविडेंस मुझे की बात आपने एक कर रहे हैं। प्रश्न पूछा, मैं अपने समय में उत्तर दे दूंगा, उसका भी उत्तर दूंगा मैं। अभी मैं विनोद जी को सुन रहा था, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सीनियर जर्नलिस्ट, आप लोग बहुत सीनियर हैं, स्वाभाविक रूप से बहुत वर्षों का ज्ञान है। सिंपैथीज विद द होम मिनिस्टर मुझे लगता है एक उचित शब्द इसलिए नहीं है बिकॉज हिंदुस्तान एक इतना पावरफुल कंट्री है कि उसके होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को सिंपैथीज की आवश्यकता है। मैं कंप्लीट करने का मतलब मैं सब कुछ समझा, मैं समझ सकता हूं और मैं उत्तर भी दे सकता हूं। हिंदुस्तान एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर और गृह मंत्री रखता है, चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार थी या पहले इनकी सरकार थी, उसमें ऑपोजिशन करें, मगर सिंपैथी की उसे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तंत्र ऐसा है कि मजबूती के साथ गृह मंत्री पूरे रिसर्च के साथ एनएसए से एडवाइस लेने के पश्चात पूरे विषय को पार्लियामेंट पे रखते हैं। वहां वो मीडिया के प्रेशर के द्वारा या एंकर्स के प्रेशर के कारण वक्तव्य नहीं रखते हैं। ये मीडिया या एंकर्स के प्रेशर की बात नहीं है, लोगों के प्रेशर की बात है। वहां आपके सामने ऑपोजिशन बोल रहा है कि हमें कुछ नहीं बताया गया, हमें उफा के बारे में भी कुछ नहीं बताया गया। कंप्लीट कर लूं क्योंकि सर ने कहा कि प्रेशर होता है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ प्रेशर के कारण वक्तव्य नहीं रखे जाते हैं, सच्चाई बहुत अनुसंधान करने के बाद, शोध के बाद रखे जाते हैं। और 2 दिन मिला वक्त, उन्होंने कहा था, पहला दिन उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया था, उन्होंने कहा था मैं अगले दिन वक्तव्य दूंगा। और एक हिंदुस्तान जैसे शक्तिशाली देश के लिए एक दिन काफी होता है सब कुछ देखने के लिए, और उसके पश्चात ही होम मिनिस्टर ने बयान दिया है, इसलिए इस बयान को आधिकारिक रूप से आगे के लिए भी माना जाए और कहीं पाकिस्तान को हम एक एस्केप रूट प्रोवाइड करें, यह भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर अजय कुमार, आप लोग संतुष्ट हैं जो राजनाथ सिंह ने जो बयान दिया है? वो तो डिस्कशन भी करना चाहते थे, उनका कहना है आप लोगों ने करने नहीं दिया। देखिए कादम्बरी जी, पहले सबसे बड़ी समस्या जैसे विनोद जी और सुशांत जी ने सही तरीके से कहा है कि ये जो गुरदासपुर वाली जो घटना है, अगर हम उसको एक तरफ से देखेंगे तो एक बहुत बड़ी हादसा जो है, देश बहुत बड़ी हादसा से गुजरने से बची।
अगर वो रेलवे लाइन में विस्फोट हो जाता, अगर वो रेलवे लाइन के जो लाइनमैन अगर संवेदनशील नहीं होते, अलर्ट नहीं होते, तो एक बहुत बड़ी हादसा हो जाती। उसके अलावा जो बस के जो चालक थे, अगर वो गाड़ी नहीं, लेकिन इसलिए देख लीजिए, क्योंकि ये नियत जो थी इन लोग की, उस तरह का घटना जो है इंसान देने के लिए। तो हमारा ये कहना है कि वर्तमान में कमजोरी क्यों है कि पंजाब में हम लोग को मानना पड़ेगा कि नशीली पदार्थ के चलते हुए, ये तो आपके समय से समस्या थी। नहीं, मैं पूरा कर लूंगा। हम देखिए, हम दोष आरोप उनके ऊपर नहीं जाएंगे कि इसके ऊपर आरोप, उनके वर्तमान स्थिति जो पंजाब में है, वहां पर जो है प्रदेश पूरी तरह से दिवाला है, पैसे नहीं है सरकार के पास, आधुनिकीकरण पुलिस की नहीं हो रही है, पहली समस्या। दूसरा समस्या है जिस तरह से ड्रग स्मगलिंग हो रही है और पूरे जो है नौयुवक उसमें मिले। आप सोच लीजिएगा कि पंजाब पुलिस का एक भोला सिंह नाम के व्यक्ति, नहीं बहुत जरूरी इसलिए है कि वो, और पाकिस्तान की वर्तमान जो जिस तरह से मुशर्रफ का, अगर आपको याद होगा कारगिल के घटना के बाद, उस तरह से उन्होंने गुरदासपुर के इलाके में भी एक घटना जो है घटित करने की पूरी तरह से कोशिश की थी। तो भारत को जो अपने आर्थिक इंजन को रोकने के लिए प्रयास होगा, ये जरूरी है, फैक्ट, ये सब जो है बातें हैं। और पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट है, तो सभी को, हम लोग को हर तरीके से ड्रग के समस्या को समाधान करने की आवश्यकता है, इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करने की आवश्यकता है, जैसे केपीएस गिल के समय जब बीएन सिंह के, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को जो भी रंग के हो, सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को जो है जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं या पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस, मुझे आप ये बताइए अजय कुमार जी, ये सारी चीजें पता है, बैकग्राउंड ये सारा कुछ पता है, ये सब कुछ यहाँ पर लोगों को पता है, लेकिन फैक्टर ये है कि जब संसद में बहस करना चाहते थे, इस पर डिस्कशन करना चाहते थे, तो डिस्कशन आप लोगों के कारण नहीं हुआ, ये कहना है एनडीए का। देखिए, मैं तो टेररिज्म के खिलाफ अगर आप लड़ना चाहते हैं, अगर आप लंदन वाला जो है सीरियल ब्लास्ट के अगर आप पुराने रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, आप देख लीजिएगा कि लंदन पुलिस कमिश्नर ने किसी समय भी 3 दिन तक लगातार प्रेस ब्रीफिंग में कहते रहे कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है, अभी हम इसका अनुसंधान कर रहे हैं। नहीं तो आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि इन्होंने कहा कि सबूत है? नहीं, हम उस पर नहीं कह रहे हैं। हमारा ये कहना है कि देश और सब लोग, पार्लियामेंटेरियंस को भी और हम सब लोग को भी एक तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब देखिए हम लोग तुरंत जो है ना देश की कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए सीधा कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। और मतलब बेसिकली आप अपनी गलती मान रहे हैं? हमारा ये कहने कि सबको जो है दोनों तरफ से हमारा कहने कि इनको जो है, अगर अब बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, बीजेपी को ये इच्छा थी कि तुरंत बता दे कि कहां से आए थे, और पाकिस्तान से आए होंगे, क्योंकि जो सबूत जो जीपीएस के सिस्टम के मुताबिक ये संकेत करता कि पाकिस्तान से एंट्री हुई है, तो उस पर जो हम ज्यादा बहस नहीं। लेकिन पंजाब में जो वर्तमान विस्फोटक नहीं, बेसिकली इसका ये मतलब है डॉक्टर जय कुमार कि आप जो कह रहे हैं, आपको पूरा भरोसा है जो भी होम मिनिस्टर बोल रहे हैं, लेकिन संसद में इस पर डिस्कशन नहीं हमारा ये कहना है कि इस देश में अब देख लीजिएगा, आप सब लोग इस चर्चा से हम लोग ये कोशिश करना चाहेंगे कि कम से कम कुछ जो है सकारात्मक कंक्लूजन, नतीजे पर कम से कम पहुंचे। हमारा ये कहना है कि इस देश में जिस तरह से हम लोग तुरंत हर चीज का जो है मैगी नूडल्स जैसे 2 मिनट में समाधान करने की कोशिश करें, इसका समस्या इसी में है। हम लोग क्यों इंटरनल सिक्योरिटी को इसको जो गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। जो आपकी बात सुन के मुझे लग रहा है कि अगर बयान दे तो समस्या, बयान ना दे तो समस्या। एक मिनट संबित, हाँ एक मिनट। देखिए अजय जी आज मेरे मित्र भी हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, मगर वो कहीं ना कहीं एक दूधारी तलवार में खुद फंस गए हैं, अपने आप को ट्रैप कर लिया। क्यों, मैं बताता हूं। वो एक तरह तो कह रहे हैं कि अच्छा राजनाथ जी ने बयान दे दिया, जल्दीबाजी में कंक्लूजन दिया। अगर आप सादे शब्दों में समझाएंगे तो ये कह रहे हैं कि बड़े जल्दीबाजी में कंक्लूजन दे दिया, और यहाँ खुद भी कंक्लूड कर रहे हैं नहीं नहीं पाकिस्तान से ही आए हैं वो, तो इसमें कोई दो मत। सर मैं कंप्लीट, सर प्लीज मैं आपको हमने नॉन स्टॉप 10 मिनट सुना मैंने, मैं कंप्लीट कर लूं, आप उसके बाद बताइएगा, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। नहीं है, नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कोशिश करने की सर मैं कंप्लीट, सर मेरा समय है, मेरा समय है, मैं कंप्लीट कर लूं, मेरा समय है, मैं कंप्लीट कर लूं, मैं किसी के साथ इंटरफेयर नहीं करूंगा। कंप्लीट करिए, हाँ जल्दी जल्दी। देखिए आपने जो कहा ना 2 मिनट का मैगी नहीं है जो फटाफट सोल्यूशन और कंक्लूजन निकल जाएगा, मगर इसी पे मैं कंट्रोवर्सी, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की बात करता हूं। जब ये गुरदासपुर का मामला चल रहा था अजय जी, आपको ध्यान होगा फायरिंग्स हो रही थी 5 बजे से, 10 बजे संसद शुरू हुआ और 10:30 बजे आनंद शर्मा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि प्रधानमंत्री बयान दें
2 मिनट मैगी बनाने की कोशिश आनंद शर्मा ने क्यों की? बयान देना पार्लियामेंट अरे क्यों चल रहा क्यों है, करे? बयान क्यों? वहां पे बताइए। एनकाउंटर खत्म नहीं हुआ है और प्रधानमंत्री बयान दे, और अभी आप कह रहे हैं कि जल्दीबाजी है कंक्लूजन में। मतलब कौन सी चीज आप चाहते हैं? कादम्बरी जी, ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ वास्तविकता ऑपोजिशन, पर- या नहीं, क्या नहीं, सच्चाई दिक्कत क्या है? है एक कि- सेकंड, नहीं, आप नहीं, बीजेपी और दिक- कांग्रेस का मसला नहीं है दिक्कत- ये नहीं, बोल नहीं। रहे हैं, और प्रधानमंत्री 10 बजे बयान दे दे जब बयान- एनकाउंटर खत्म नहीं हुआ है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता क्या थी 10 बजे, जब आप पार्लियामेंट में डिस्कशन ही नहीं चाहते हैं? पहली ठीक है, बात है, एक देखिए मिनट, हाँ। प्रधानमंत्री जब संसद चल रहा हो तो प्रधानमंत्री जी का वर्तमान स्थिति पर बयान देना, टिप्पणी देना गलत नहीं है, पहली बात। उस पर कंक्लूजन या फाइनल रिपोर्ट देना कोई नहीं मांग रहा था। पहले की वर्तमान स्थिति क्या है उस पर जो है ये स्वाभाविक है कि जब पार्लियामेंट चल मतलब रहा है गृह मंत्री नहीं एक बोले, मिनट, एक मिनट, एक मिनट। डिफेंस मिनिस्टर नहीं बोले, गृह मंत्री जी बाकी तो सब मंत्री गृह क्यों मंत्री हैं? जी तो देखिए वही हम कह रहे हैं ना। जब गृह मंत्री खड़े हुए बोलने, आपने बोलने नहीं दिया। संबित जी, आपने अभी प्लेकार्ड पूरा दिखाया, प्रवचन दिया था कि आपने आप बीच में प्लेकार्ड हस्तक्षेप दिखाया नहीं करेंगे। व्यापम का। एक मिनट, आपने पूरा हस्तक्षेप किया था अभी के बीच में, अब आप बोलेंगे। अजय, अपनी बात पूरी करिए। हाँ, ये हमारा कहना है कि आनंद शर्मा जी ने भी कहा था कि जिस तरह से लगातार घटना घट रही है, उस तरह जिस तरह से उफा में जो प्रधानमंत्री जी की जो बातचीत हुई थी नवाज शरीफ से, इसके संबंध में पाकिस्तान के जिस तरह से जो माहौल खराब हो रहे हैं बॉर्डर सीमा में, तो इस पर प्रधानमंत्री जरूर बोले। अगर ये विपक्ष का मांग है तो ये गलत मांग नहीं है। आई थिंक गृह मंत्री का बयान काफी सोचा समझा हुआ, जैसा कि सरकार का सरकारी बयान होते हैं, काफी सोचा समझा और काफी बैलेंस्ड बयान है, जिसमें कि देयर इज एनफ एम्बिगुइटी, अगर कल को कोई चेंज होता है देयर इज एनफ एम्बिगुइटी टू प्ले अराउंड विद इट। ठीक है। कहना जी सर, एक मिनट में गरिदा मेरे साथ कराची से जुड़ रही हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। गरिदा, जिस तरह से यहाँ पर पार्लियामेंट में बयान दिया गया है, होम मिनिस्टर ने बयान दिया, और जिस तरह से विदेश मंत्रालय जो है वहाँ पाकिस्तान से जो बयान आया है कि प्रोवोकेटिव है, किस तरह से वहां पर देखा जा रहा है और किस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं टॉक्स पर असर डालता है। जी बिल्कुल कादम्बरी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कहीं ना कहीं टॉक्स पर नहीं बल्कि टॉक्स बहुत बुरा असर इसने डाला है। फिर इस तरह से पाकिस्तान के जो सिफारतकारों ने जाना चाहा, उन्हें वीजे नहीं दिए गए, तो ये सब वो इनिशियल रिस्पॉन्स है जो कि इस किस्म की बेसलेस एलिगेशन के बाद और नी जर्क रिएक्शन मैं इसे कहूंगी, जो कि डिप्लोमेटिक लेवल पर नहीं होना चाहिए, जो कि पार्लियामेंट्री लेवल पर नहीं होना चाहिए। चले पार्लियामेंट में तो 3 या 4 दिन के बाद आकर बहस हो रही है ना आपके, जिस वक्त ये ऑपरेशन खत्म भी नहीं हुआ था, शुरू हुए चंद घंटे गुजरे थे, 4 या 5 घंटे, तो फौरन से बयान आना शुरू हो गए भारतीय सियासतदानों के कि इसमें मुलव्विस है पाकिस्तान। ये सिर्फ पहला इंसिडेंट नहीं है, हम बहुत पहली दफा भी ऐसे इंसिडेंट देख चुके हैं। तो ये जो एक नी जर्क रिएक्शन का तरीका है हिंदुस्तान की तरफ से, इसे खत्म होना चाहिए। खासतौर पे जब उफा में बहुत पॉजिटिव माहौल में बातचीत हुई थी, एग्री किया गया था, बहुत माइलस्टोन्स पर बात की गई थी कि JDGMOs भी मिलेंगे, सरहदी तनाज़ात जो हैं, बॉर्डर पर जो कशीदगी है, बॉर्डर रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तो इस तरह से हिंदुस्तान को रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। यहाँ पर होम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है कि हम टॉक्स जो है वो जारी रखेंगे, हम टॉक्स करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस टॉक्स को स्कटल करने की, डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। देखिए पाकिस्तान ने डिस्टर्ब कैसे किया, डिस्टर्ब तो हिंदुस्तान ने कर दिया बेसलेस एलिगेशन लगाकर। अगर हिंदुस्तान के पास कोई सबूत है तो प्लीज इसको लेकर जाइए, किसी भी आलमी फोरम पर लेकर जाइए। हाँ। हमारे सर, सरकार मैं भी के ऊपर आपको एक मिनट मैम प्लीज, गरिदा, विद ड्यू एक मिनट, रिस्पेक्ट, विद ऑल ड्यू हाँ, लाइन पर रहें रिस्पेक्ट, आप हमारा उत्तर सुने। पहली बात तो है ये हिंदुस्तान का पार्लियामेंट है, यहाँ तमगा चमकाने के लिए डिस्कशंस नहीं होते हैं। ये पाकिस्तान का पार्लियामेंट नहीं है जहाँ सेंस ऑफ कंफ्यूजन प्रिवेल करता है कि आखिरकार पार्लियामेंट है किसका। दूसरी बात, आपने कहा कि उफा में बहुत पॉजिटिव आउटकम रहे दोनों ही नेताओं के बीच, बिल्कुल सही, उफा में बहुत पॉजिटिव आउटकम होने चाहिए थे जिस प्रकार का जॉइंट रेजोल्यूशन आया, मगर बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ कंफ्यूजन इन योर कंट्री, जब नवाज शरीफ पाकिस्तान गए तो क्या हुआ, आप ही के सरताज अजीज जो उफा में कुछ और राग अलाप रहे थे, वहां जाके नवाज शरीफ के ही बयानों को पलट दिया, कहा कि नहीं नहीं नहीं, इस तरह से आप चाहे लखवी के चाहे 26/11 के वॉइस सैंपल दे दीजिए, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपने वो सब कुछ पलट दिया, आपने कहा कश्मीर पे बात नहीं होगी तो हम बात नहीं करेंगे, और आप बोल रहे हैं कि बड़ा सक्सेसफुल रहा उफा का, आपके प्रधानमंत्री का ही आपके यहां नहीं चल रहा है। और तीसरी बात, जहां तक सबूत की बात है मैडम, द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री हैज स्पोकन, कोई और नहीं बोला है, और तमाम सबूत हैं। वो जीपीएस जो डिवाइस था दैट शोज दैट अ फिदाइन अटैक वाज माउंटेड ऑन इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। और चौथी बात, सबूत का आप करेंगे भी क्या, 26/11 का तो लिफाफा भर के, बैग भर के सबूत आपको दिया गया, आपने सबूत का क्या कर लिया? संबित, जवाब सुनने दीजिए।
संबित साहब शांत हो जाइए। गरीदा जल्दी से एक जवाब दीजिए, इसका मुझे ब्रेक लेना है। जी हाँ। इसका जवाब ये है कि आपका जीपीएस सिस्टम एक कबूतर तो पकड़ लेता है, लेकिन आप अपने टेररिस्ट नहीं पकड़ सकते। प्लीज अपना जीपीएस सिस्टम आप एक्टिवेट कीजिए, और अगर एक्टिवेट है तो प्लीज उसको नेशनल स्टैंडर्ड पे रखिए कि वो आपको कबूतर तो दिखा देता है, लेकिन आपको अपने बंदे टेररिस्ट नहीं दिखाता। और ऐसे इलाके में कि जो कि खालिस्तान से भी लिंक जोड़ा जा सकता है, खालिस्तान के मामले पर जिस तरह से बीजेपी सरकार पर प्रेशर आ रहा है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं जानता, पूरी दुनिया इसको जानती है। पार्लियामेंट की जो बात आपने की है, मैं दुनिया भर की तमाम पार्लियामेंट का एहतराम करती हूँ। पर्सनली मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का भी एहतराम करती हूँ। मैं सरकार पर तनकीद कर रही हूँ, सरकार जहाँ की भी हो उस पर तनकीद होगी। आपने कहा कि आपकी सरकार के पास सबूत है, तो प्लीज सबूत दीजिए। पार्लियामेंट बहुत मोतबर है मैडम, हिंदुस्तान की। 2611 का सबूत तो आपको दिया, अमेरिका ने भी दिया, आपने उस सबूत का क्या कर लिया? आपने उस सबूत का क्या किया ये तो बताइए। आपने कहा 2611 के तमाम सबूतों को लेकर लखवी को छोड़ दिया आपने बाहर। यू हैव मेन स्ट्रीम टेररिज्म इन योर कंट्री। आपने लखवी को वो तमाम सामान मुहैया कराया ताकि वो एक सभा कर सके, ट्रेन तक उसको दिया गया। इस प्रकार का तो आपका चल रहा है पाकिस्तान। संबित यात्रा साहब, अगर आपकी हुकूमत जज्बाती होने के बजाय थोड़ा शांत होकर सोचे और शांत होकर आगे मामलात को बढ़ाए, तो इस तरह हम शांत होकर कर देंगे, आप चिंता मत करिए। एक मिनट। जी, तो इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज आपके मुल्क में नहीं होगी। आप शांत होकर अपनी सिक्योरिटी ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और हम चर्चा जारी रखेंगे। आगे हम सवाल भी लेंगे अपने खास दर्शकों का।